नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया पॉइंट लेकर के। तो आप लोगों का सबका स्वागत है। तो हम पिछली कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं डीपी राय चौधरी। कला का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सो इसलिए गाइस आज हम बताएंगे कि डीपी राय चौधरी कौन था, कैसे इसने क्या किया, कैसे क्या नहीं किया। तो सो गाइस सबसे पहले ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, ये समझो तो डीपी राय चौधरी की पिक्चर है। ये देखने में तो बड़े भोले भाले इंसान है, लेकिन टाइम को गवाना करते हुए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ध्यान दीजिए, आगे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात चलती है दोस्तों कि डीपी राय चौधरी जो था ये कौन था। तो देख लेते हैं। यहाँ डीपी राय चौधरी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, साफ साफ भी दिखाई देगा। तो डीपी राय चौधरी कौन था, कौन नहीं था, देख लेते हैं। तो डीपी राय चौधरी जो था, इसका जन्म 1899 में 15 जून को बंगाल में हुआ था। बंगाल के रंगपुर जिला था, जिसमें एक ताजहट नाम का गांव था, जो कि इस समय वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वो बांग्लादेश में आ गया है जी। डायरेक्ट इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु 1975 में कलकत्ता में 15 अक्टूबर को हुई थी जी। बहुत सारे इन्होंने काम करे। इनके जो प्रारंभिक कला गुरु रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो कला गुरु रहे हैं इनके, वो भैया अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जो कि प्रारंभिक शिक्षक रहे थे इनके। लेकिन 1914 में कलकत्ता महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। ये उस समय की बात है जिस समय इनके अवनींद्रनाथ टैगोर कला शिक्षक रहे थे, और इन्होंने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन इसके बाद में दूसरे जो कला गुरु रहे थे वो हैं जी इनके सिग्नोर वाइस, कह देते हैं, बॉर्ड्स भी आ जाता है कहीं का लिखा हुआ। ये इटली के चित्रकार थे और पाश्चात्य तकनीकी में इन्होंने काम करा था। पाश्चात्य तकनीकी इन्होंने शिक्षा दी थी, लेकिन दी किस में थी? तेल रंग में। यहाँ से क्वेश्चन में जाता है कि बताओ सिग्नोर वाइस ने डीपी राय चौधरी को किस में शिक्षा प्राप्त की थी या किससे शिक्षा दी थी? तो तेल रंग में दी थी वो। तीसरा जो व्यक्ति है वो हिरण राय चौधरी के मार्गदर्शन में निरीक्षण में मॉडलिंग सीखी थी जी इन्होंने। ये मूर्तिकार थे, मतलब मूर्ति में शिक्षा दी थी। अगर मूर्तिकार का गुरु कहें डीपी राय चौधरी का, तो वो भैया अपने आप में हिरण्य राय चौधरी के मार्गदर्शन में उन्होंने शिक्षा सीखी थी। उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे, देखो डीपी राय जी जो थे, इनके पिता उन्हें प्रख्यात कला शास्त्रों के अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास ले गए थे जिस समय बात हुई थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको बहुत सारी शिक्षा दी, अलग तरीके का काम सिखाया था। और धीरे धीरे, लेकिन एक बात यहाँ सच साबित होती है कि अवनी बाबू जो थे, ये अपने शिष्यों से कह देते थे, शिष्यों को चित्रण करने की पूरी स्वतंत्रता दे देते थे कि जाओ बच्चों, जैसा तुम चाहो वैसे कर सकते हो, मतलब जो तुम पसंद करते हो वो तुम बना सकते हो। समय गुजरता गया, लेकिन समुचित कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद डीपी राय चौधरी को अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया था। ठीक है ना। तो उसी के बाद आए थे सिगमंड बॉयस जो थे, उसी के बाद में इनसे संपर्क में आए थे। ये भी चित्रकार थे। इन्होंने पाश्चात्य पद्धति में तेलुगु में चित्र बनाना सिखाया था इन्होंने। लेकिन धीरे धीरे, तभी उसी समय की बात है, दुर्गा पूजा यात्रा तेल रंग का उत्कृष्ट चित्र माना गया, जो कि सिग्नल बॉयस के द्वारा था। चलो आगे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने अध्यापन किस किस चीज़ में किया था? अध्यापन की बात करें तो अध्यापन किस किस में किया, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापन की बात करें तो 1929 में गवर्नर स्कूल ऑफ मद्रास शासकीय विद्यालय में ये भैया अधीक्षक बन गए थे, और बाद में ये प्राचार्य बन गए थे। लेकिन चेन्नई के, हाँ, उसके बाद में क्या हुआ जी, डबलिन कॉलेज में शिक्षण काम भी किया था जिन्होंने, समथिंग काफ़ी साल वर्क किया था। लेकिन उसके बाद, लेकिन इसमें जो काम किया था इसके लिए इन्होंने ऐसे काम नहीं मिला था इनको। इनमें कुछ लोगों ने सिफारिश लगाई थी। एक चेन्नई के सर सीपी राय रामास्वामी अय्यर थे, और एनएस कॉर्नर थे, और डॉक्टर सुब्बाराव भी हैं। जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से इनको यहाँ पर काम मिला था। लेकिन सम्मान की बात करें दोस्तों, तो सम्मान में इनकी में कमी नहीं रही जी। जीवन में बहुत अच्छा सम्मान मिला। सम्मान की बात करें तो 1958 में पद्म भूषण इनको पुरस्कार दिया गया था, जो कि डॉक्टर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। कोई कहे बताओ डीपी राय चौधरी को 1958 में पद्म भूषण का जो पुरस्कार दिया था वो किसने दिया था? तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी भैया ने। 1954 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष माने गए थे। आगे समय गुजरता गया तो 1962 की बात कहें तो 1962 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के फेलो से निर्वाचित तो हुए थे, इनको रत्न सदस्य चुना गया था। फिर क्या हुआ जी? कला में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने MBE से सम्मानित भी किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कला में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने MBE से सम्मानित किया था। वो व्यक्ति कौन था? तो हम कह देंगे जी डीपी राय चौधरी था वो। टोक्यो में आयोजित यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष एवं निर्देशक भी चुने गए थे भाई साहब। ये टोक्यो में एक आयोजन हुआ था यूनेस्को कला सेमिनार, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डीपी राय चौधरी। अच्छा काम किया इन्होंने। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता भाई ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं रहे हैं, तो हम कह देंगे जी ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि बहुविधि प्रतिभा, मतलब ये क्या कह रहे हैं इन्होंने जीवन में क्या क्या काम करे। तो ये भैया लाइफ में मूर्तिकार भी रहे, चित्रकार, दक्ष निशानेबाज भी रहे, अरे वाह भी वाह, शिकारी तक रहे, कुश्तीबाज, नाविक, संगीतज्ञ, बांसुरी वादक भी रहे, कुशल शिल्पी रहे। मतलब उन्होंने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं किया हो। देख लेते हैं आगे। चित्रण माध्यम की बात करें तो भैया वाश एवं टेम्परा में बहुत ज़्यादा काम किया। जल रंग भी इनका एक काम था, तेल रंग, पेस्टल, ये सब इनके कार्य थे कि इन्होंने इसमें काम किया है। माध्यम की बात करें, लेकिन एक बात और बता दें, मूर्तिकार इन्होंने एक मूर्ति भैया जाता है देखो, कांस्य प्लास्टर ऑफ पेरिस संगमरमर में बनाए थे। देख लेते हैं इनकी प्रमुख मूर्तियां रही हैं। मूर्तियों के बारे में देख लेते हैं, मूर्तियां कैसी हैं कैसी नहीं है जी, तो देख लेते हैं। तो देखो श्रम की विजय जो थी वो कांस्य में है मूर्ति। राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में है जी। इस समय अगर बात करें कोई इसकी कहाँ पर है तो हम कहें राष्ट्रीय कला वेदिका नई दिल्ली में है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट। दूसरी है जी शहीद स्मारक, जो कांस्य की एकदम फेमस मूर्ति है, पटना में स्थापित है जी इस समय। ध्वंस देवता, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी हुई है। माध्यम बोझ लेगा बताओ ध्वंस देवता मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की। किस माध्यम में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, त्रावणकोर कला दीर्घा में। चौथी है महात्मा गांधी, ये कांस्य में जी दिल्ली संसद भवन में रखी हुई है इस समय ये। पांचवी मूर्ति एनी बेसेंट, ये संगमरमर में बनी हुई है। और अगली है जी श्रीमती चारुलता मजूमदार, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी हुई है। ठीक है जी, और देख लेते हैं इन्होंने और भी भैया बनाई है मूर्ति। यहाँ हमने साइड में लिख ली है वो बची कुछ कि जब शीत ऋतु आती, ये भी इनकी मूर्ति रही है जी। अगली है सड़क बनाने वाले। सड़क बनाने वाले मूर्ति किसकी है और तथा किस माध्यम बनी हुई है? तो हम कह देंगे जी ये सड़क बनाने वाले मूर्ति है, ये प्लास्टर में बनी हुई है बिल्कुल राइट। उसके बाद जी एक स्वतंत्रता स्मारक थी, ये भी मूर्ति है। लेकिन इनकी अन्य मूर्तियों की बात करें हम तो भैया अन्य मूर्तियाँ इनकी हैं जी, देख लेते हैं यहाँ लिखी हुई हैं सब के सब, हमने सबको नोट कर रखा भाई। अन्य मूर्तियों की बात करें तो त्रावणकोर के मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा, ये मूर्ति है इनकी। अगले स्नान के बाद, भूख से पीड़ित, अंतिम प्रहार, लय, ये सब मूर्तियाँ रही हैं। लेकिन चित्र की बात करें तो चित्र इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं अपने आप में। चित्र की बात करें तो हम देख लेते हैं कैसे, देख लेते हैं। कमल सरोवर, हरा और स्वर्ण, ये किस में माध्यम जल रंग है इसका भैया लिख दिया मैंने। और आंधी के पश्चात ये है जी आंधी के पश्चात तूफान के बाद ये बात एक ही है। अगला है जी निर्माण कुल, ये भी चित्र है भैया। महल की गुड़िया इंपॉर्टेंट है जी भाई साहब, याद रखना। महल की गुड़िया किसका चित्र है? तो डीपी राय चौधरी का, अभिसार का कईयों ने बनाया है, बात करेंगे बाद में। पुजारिन इनका ही है जी। 1922 में RN टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया था। क्वेश्चन ऐसे चलेगा भैया कईयों ने बनाया है तो बताइए 1922 में RN टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किस व्यक्ति ने बनाया था? तो हम कह देंगे जी डीपी राय चौधरी ने बनाया था। स्नान करती हुई, और अगला क्वेश्चन है जिसमें भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, याद रखते रहना बच्चों इनको भाई। नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, यौवन का उन्माद,
उज्ज्वल आभा, एक कलाकार का सुनहरा स्वप्न, कमल उगे हुए पोखरों में, ये सब के सब चित्र इनके याद रखना। कौतूहल, और हाँ एक बात बताएंगे, कौतूहल जो चित्र है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर रखें। ओसी गांगुली का व्यक्ति चित्र बनाया है। पर्सी ब्राउन, मिसेज ब्लैकवेल, ये भी बनाया इन्होंने। मुसाफिर और ख़तरनाक रास्ते, याद रखें, मुसाफिर और ख़तरनाक रास्तों में इन्होंने बहुत सारे पॉइंटों को शोभित किया है। क्या बताया कि मुसाफिर और ख़तरनाक रास्तों में इन्होंने एक राहगीर का वर्णन किया है जिसकी दाढ़ी है, ठीक है ना। ये सब चित्र बनाए गए हैं इसमें। उसके बाद हम बताएंगे जी आरती और स्नान का घाट, ब्रिज, ये पेस्टल में है। किसमें जी? ब्रिज पेस्टल में है। तो आगे देख लेते हैं। लेकिन हाँ, हम आपको एक बात बताना भूल गए, हम ध्यान देना सब कि यहाँ शो कर रखा है इसमें, यहाँ पर देखो, ध्यान से दिखा देते हैं ये आपको। ये 3 पॉइंट अलग लिखे गए थे कि 1925 में, यहाँ पर साइड में देखो सब 1925 में आसपास देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे थे डीपी राय चौधरी। इन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन संबंधित चित्र बनाए भाई। दुर्गा पूजा तेल रंग का उत्कृष्ट चित्र माना गया है, याद रखना इस बात को। दुर्गा पूजा को जो तेल रंग का उत्कृष्ट चित्र माना गया है। इसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठे हुए पॉइंट है भाई। इससे बार उम्मीद करूँ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको शो करने के लिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट दे रखा है, हालांकि ऊपर बता दिया गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तिब्बत की बालिका, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, कौतूहल, कमल सरोवर आदि इनके चित्र हैं। दूसरे देख लें, तूफान के बाद ये जल रंग में है जी। निर्वाण तेल रंग में इम्पोर्टेंट है भाई, ये याद रखना। महल की गुड़िया जल रंग में है। स्नान के घाट, ये भी जल रंग में है। मुसाफिर की बात करें तो जल रंग में है ये भाई। पुल, ब्रिज जो बता पेस्टल में है। खतरनाक रास्ते, ये पेस्टल में है। यहाँ क्लियर दे रखा, डीपी राय चौधरी ने जल रंग, तिरंग और पेस्टल में भी चित्र काम किया था, ठीक है जी। और इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए जिसमें RN टैगोर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन प्रमुख भाषा रहे। सबसे उत्तम रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, बताओ डीपी राय चौधरी के जितने भी चित्र बनाए गए उनमें सबसे उत्तम चित्र किसको माना गया है? तो हम कह देंगे RN टैगोर का व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं लगातार इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने पेश करता जाऊँगा। सो गाइस, पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार है जो हमको एक्साइटेड करता बार बार, ठीक है। नमस्कार।